आपने अपने हृदय को इस प्रकार से लगा रखा है। दान, व्रत, तपस्या सब विविध आदि साधनों का यही फल है कि आप कन्हैया की भक्ति की प्राप्ति को, किंतु आप लोगों को तो श्री कन्हैया की भक्ति प्राप्त है। जो बड़े बड़े संत विलात्मा ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या करते चले आए हैं, आज तक उनको यह प्राप्ति नहीं हुई है। उवासा कपिल चैन महासन, सज्जनों कई महीने तक वे वहीं रहे। उद्धव जी कहकर आए थे कन्हैया से कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन गोपियों के प्रेम को देख करके, वृंदावन के प्रेम को देख करके आज उद्धव जी को कई महीने गुजर गए। और श्री कृष्ण कन्हैया ने जिन स्थानों पर लीला की थी सभी जगह जाकर के उनका दर्शन करते हैं। और गोपियों के मुख से कन्हैया के बारे में जो सुना वे सब सुनकर के बड़े आनंदित हो गए। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे कन्हैया जी, मुझे इस ब्रजधाम की कोई घास या लता पता कुछ भी बना दो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे कुछ भी बना दो यार, लेकिन मुझे वृंदावन का वास दे दो। इस प्रकार से नाना प्रकार से विनती करते हुए कहते हैं, मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली सभी गोपियों के चरणों की धूल को, उनके भक्ति को बारंबार नमस्कार करता हूँ। और वह त्रिलोकी को पवित्र कर रहा है। सज्जनों, ब्रज की जो रज है ना, उस रज में कड़ में भगवान का वास है। सज्जनों, इस प्रकार से उद्धव जी ने गोपियों के साथ में नंद बाबा मैया यशोदा से फिर आज्ञा लेते हैं और वहां से आकर के सज्जनों मथुरा लौट आए। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो कन्हैया से कहा, रे कन्हैया, तुम बड़े भाग्यशाली हो लेकिन बड़े निष्ठुर हो। इतना प्रेम करने वाली गोपिकाओं को छोड़ करके तुम यहाँ मथुरा चले आए। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव जी, नित्य राज का दर्शन फिर कराते हैं। सज्जनों, कन्हैया कहते हैं, हम शरीर से यहाँ हैं लेकिन प्रतिदिन मैं वृंदावन में रास करता हूँ। तब उद्धव जी ने भी राज का दर्शन किया। सज्जनों, कहते हैं, गोपी मेरे सदा साथ में, कभी अलग नहीं होते हैं हम लोग। इस प्रकार से जब राज का दर्शन कर लिया तो उद्धव जी का मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद भगवान जी ने अपने साथ में लेकर के उद्धव जी को कृष्ण के द्वारा जब राज का दर्शन करा दिया, पुनः वापस मथुरा में पहुंच जाते हैं। उसके उपरांत सज्जनों, परीक्षित जी को राजा जो परीक्षा देना कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी को जब साथ लेकर के वह लोग आत्मा और शब में आत्मा का वास करने वाले भगवान कन्हैया से मिलने की बड़ी उत्कंठा हुई, आकांक्षा हुई और कुब्जा का प्रिय करने के लिए वह वहां पर पहुंच जाते हैं। कुब्जा के घर पर गए तो उसने भगवान के चरणों की सेवा की, स्पर्श किया, तो भगवान कुब्जा ने फिर से भगवान को अच्छे से चंदन का लेप किया, पूजन किया और इतने मात्र से केवलनाथ कन्हैया को वह प्राप्त कर लिया। किंतु इस दुर्भाग्य ने भगवान कन्हैया से गोपियों की बात प्रेम नहीं मांगा। सज्जनों, यदि कुब्जा भी प्रेम मांगती तो भगवान प्रेम दे देते, अपितु इसने काम क्रीड़ा को मांगा था। इसने भावना रखी कि भगवान हमारे साथ रहे, तो भगवान ने कामना जो थी ना उसको पूर्ण कर दिया। फिर बलराम उद्धव जी के साथ आकर के अपने भवन में पधारते हैं
अक्रूर चाचा से चर्चा करते हैं, उनके घर पर जाकर के भोजन इत्यादि करते हैं, कुशल क्षेम जान करके। उसके बाद भगवान को ऐसा पता चला कि राजा पांडु के मृत्यु हो जाने के बाद में धृतराष्ट्र एवं उनके साथ जो पांडवों के पुत्र है ना, सौतेला व्यवहार हो रहा है, परेशान कर रहे हैं सभी। भगवान कन्हैया वहां से आज्ञा को लेकर के अक्रूर जी के साथ में हस्तिनापुर पधारे और पांडवों की प्रसन्नता के लिए वहीं पर रहे, पांडवों को शांति प्रदान करने के लिए कुछ समय रहे। उनके प्रति धृतराष्ट्र के जैसा ही व्यवहार देखा कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं धृतराष्ट्र, तो समझाते हुए कहते हैं, राजन आप धार्मिक पृथ्वी का पालन कीजिए, धर्म पूर्वक चलिए, अपने स्वजनों के साथ समानता का व्यवहार करिए। ये आपका व्यवहार उचित नहीं है, अनुचित है। आपको ऐसा करने से आपके लोक में और परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति होगी। यदि आप धर्म पर चलेंगे तो दोनों जगह आपका अच्छा नाम होगा। अगर आप धर्म पर नहीं चलेंगे तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह निंदा होगी। इस प्रकार से समझाते हुए बताया कि यदि आप नहीं मानेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। हे महाराज, आप अपने पुत्रों को और पांडवों के साथ में समानता का व्यवहार करिए, बुरा बर्ताव नहीं करिए। इस प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाकर अक्रूर जी मथुरा को लौट आए और कन्हैया से पांडवों की कुशल क्षेम का वर्णन किया। सज्जनों, यहाँ पर भागवत का दशम स्कंद का पूर्वार्ध जो है समापन हो जाता है। इसके बाद जरासंध से युद्ध करते हुए सुखदेव जी, ये हमारे अकोड़ा के मोनू भैया हैं, साउंड वाले, कुछ दिन पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनको परम गति प्रदान करें। पहले तो भैया इनका ही माइक बोला था मैंने, तो व्यस्तता कारण नहीं हो पाया। फिर बीच में इनके पिता को मृत्यु हो गई है कारण भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके पिता की आत्मा को शांति प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चलकर सज्जनों, जब कंस का वध हो जाता है तो कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि कन्हैया ने हमारे पति का वध कर दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें। सज्जनों, जरासंध बहुत बलशाली था, तो ऐसे जब पुत्रों अपनी पुत्री को विधवा देख करके नाराज हो गया और भगवान से युद्ध करने के लिए वह तैयार हो जाता है। जरासंध ने संकल्प लिया कि मैं इस पृथ्वी को जो है ना, जितने भी यादव है ना, उन सबका संहार कर दूंगा, नाश कर दूंगा। इस प्रकार से अच्छोड़ी सेना को साथ में लेकर के वह आक्रमण कर देता है भगवान के मथुरा पर। सज्जनों, जब विशाल समूह को देखा तो कन्हैया जी विचार करने लगे, मेरा अवतार तो पृथ्वी के ऊपर जो अत्याचारी लोग हैं, पापाचारी हैं, उनको नष्ट करने के लिए हुआ है। तभी वह युद्ध की सामग्री को लेकर के आकाश मार्ग से दो रथ आए, उन रथों पर बैठ करके युद्ध करने लगे। कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर निकल करके जरासंध से युद्ध करते। सज्जनों, भगवान कन्हैया ने एक ही क्षण में 23 अच्छोड़ी सेना जो थी उसकी हजारों लाखों की संख्या में सेना को नष्ट कर दिया, मार दिया। बार बार जब युद्ध हुआ, अंतिम में जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाल दिया, कहने लगा कि यदि हे ब्राह्मणों ऐसा अनुष्ठान करो कि मैं युद्ध को जीत जाऊं और मैं दक्षिणा जब दूंगा जब मैं युद्ध जीत जाऊंगा, यदि मैं नहीं जीता तो मैं सब ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा। ऐसा कहा तो ब्राह्मण निराश हो गए, प्रार्थना करते हैं, बोले बाबा मेरी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। तो सज्जनों, अनुष्ठान की वजह से भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए।
इसलिए भगवान कन्हैया का नाम एक रणछोड़ पड़ा। बोलो रणछोड़ भगवान की। उधर जाकर के सज्जनों भगवान भागते धौलपुर तक आ गए और मुचकुंद नाम के जो ऋषि है ना वह सो रहे थे, तो आकर के गुफा में वह आराम कर रहे थे। क्योंकि एक बार जब युद्ध हुआ बहुत भयंकर देवता असुरों में, तो देवता हारने लगे, तो मुचकुंद ने इतना बड़ा युद्ध किया सज्जनों कि सभी असुरों को परास्त कर दिया। तब देवता प्रसन्न होकर कहते हैं, भगवान कहते हैं मुचकुंद कोई वरदान मांग लो। मुचकुंद ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ युद्ध करते करते, ऐसा स्थान बता दो कि मैं आराम से शयन कर सकूं, सो सकूं। तब तो मुचकुंद आकर के धौलपुर के पास में गुफा में विश्राम कर रहे थे। इधर ये भी उनको वरदान था, यदि कोई जगा देगा तो सामने वाला जल करके भस्म हो जाएगा। तो सज्जनों इधर आकर के दृष्टि पात्र से वह जो कालियवन नामक उसका जो साथी था वह आता है युद्ध करते करते, और मुचकुंद की नींद खुल गई। जैसे कालियवन नाम का जो राक्षस था वह वहां पर आकर के जैसे उसने अंदर प्रवेश किया गुफा के, तो उसमें कन्हैया छिप गए। और कालियवन नामक जो राक्षस था ना, उसने सोचा भगवान सो रहे हैं, तो भगवान के पीतांबर को खींचा। जैसे पीतांबर खींचा तो वह कालिया नामक जो बहना राक्षस था जल करके भस्म हो गया। सज्जनों सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, जिन्होंने वरदान लिया था कोई भी मुझे जगाएगा तो मैं उसका विध्वंस कर दूंगा, मर जाएगा सामने आकर के, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। इस प्रकार लीला को आगे चलते हुए आइए सज्जनों, रुक्मिणी जी का विवाह कन्हैया के साथ किस प्रकार हुआ इसी चर्चा पे आते हैं। समय ज्यादा हो रहा है और भंडारा भी पाना है सबको, तो कथा को श्रवण करने से पहले एक छोटा सा भजन, फिर हम भगवान के विवाह की मंगल कथा को सुनाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम श्री राम श्री राधे। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जोड़े ऐसा मुझे कर दे, मेरा नाता जोड़े ऐसा